प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रने कीनो संबोधित सगळा राज्याने अब केंद्र कानीसू दी जावेला मुफ्त वैक्सीन देशरा 80 करोड़ गरीब लोगों नवंबर ताईं दियो जावेला मुफ्त राशन। प्रदेश में आजसू मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 हुयो लागू। गृह महकमो जारी कीनी गाइडलाइन आजसू संजा 4 बजे ताईं खुला रहेला बाजार। शील धाबाई आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम री कार्यवाहक महापौर रो संभाळ्यो पदभार। कयो वणाजो जिम्मेदारी सौंपी गई है उन माथे खरो उतरवारा करेला जतन। जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर सेती 4 पार्षदारी सदस्यतारा निलंबन रो मामलो पकड़्यो तूल। भाजपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ने सौंप्यो ज्ञापन। प्रदेश भर में कर्यो गयो विरोध प्रदर्शन। और देश में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला में लगतमार आ रही है गिरावट। 86,498 नया मामला आया सामू। प्रदेश में काल मिला 629 नवा रोगी। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राष्ट्र ने संबोधित करता थका 2 बड़ा ऐलान कीनो। अब सगला राज्य ने केंद्र कानीसू मुफ्त टीका दिया जावेला और दिवाली ताईं देश रा 80 करोड़ गरीब लोगों ने मुफ्त राशन भी दियो जावेला। प्रधानमंत्री कहो कि कोरोना के खिलाफ आपने लड़ाई जारी है और देश कई मोर्चा माथे एक साथ लड़ रहा है। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में
और ज्यादा तेजी आएगी। भारतीय जनता पार्टीर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री कानीसू देशवासियों ने मुफ्त टीका देवा और 80 करोड़ लोगों ने मुफ्त राशन देवारा ऐतिहासिक फैसला रो स्वागत किनो है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने राज्य सरकारों की मांग और आम जनता की सहूलियत के लिए अब देश भर में समस्त लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। इसका पूरा रोड मैप तय हो गया। भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा और कंपनियां वैक्सीन बनाएंगी और भारत के सब लोगों को वैक्सीनेशन के बाद अच्छी प्रतिरक्षा मिल सकेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी का मैं इस निर्णय के लिए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। झुंझुनूरा सांसद नरेंद्र खीचड़वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू मुफ्त टीका और मुफ्त राशन देवारा ऐलान रो स्वागत किनो है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का जो निर्णय लिया है वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। राज्य सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री बार बार मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए मांग करते रहे और वो मोदी जी ने कर दिखाया। अब ये फ्री जो वैक्सीनेशन होगा ये 21 तारीख से योगा दिवस के दिन से 21 जून से लागू होगा और इस सब के सभी राज्यों में ये मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में आज सु मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 लागू हो गयो है। इन बाबत गृह महकमा कानीसू गाइडलाइन जारी करी गई है। इन तहत अब सुमारे 5 बजे सु संजा 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। अब सगली दुकाना सुमारे 6 बजे सु संजा 4 बजे तक खुली रहेला। वीकेंड कर्फ्यू में भी एक दिन कम कर दियो गयो है। इन शुक्रवार संजा 5 बजे सु सोमवार सुमारे 5 बजे तक कर दियो गयो है। पेश है माका संवाददाता मनीष कुमार शर्मा री रिपोर्ट। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। इसके तहत छूट का दायरा प्रदेश भर के बाज़ारों में बढ़ाया गया है। अब बाज़ार जो है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक नियमित रूप से खुल सकेंगे। इस समय हम मौजूद हैं बड़ी चौपड़ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि करीब 54 दिन बाद बाज़ार में फिर से रौनक देखने को मिली है। यहाँ सभी तरह की दुकानें खुली हुई हैं और ट्रैफिक को भी पूरी तरह से जो है अनुमति दी गई है। गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन में इस बार जो है शाम को 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5 बजे तक जो है जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा जो है फल सब्जी और साइकिल रिक्शा को जो है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। इस तरह से यदि देखा जाए तो छूट का दायरा लोगों के लिए बहुत हद तक बढ़ाया जा चुका है। अब लोगों को ये समझदारी दिखानी होगी कि वो पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में नहीं जाएं और हमेशा मास्क पहनें। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत मिली छूट रे पाछे राजधानी जयपुर में भी आज बाजार खुल्या। करीब 1.5 महीना पाछे खुली दुकाना माथे ग्राहकारी आवक होबा माथे दुकानदार खुशी जताई है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक खोल दी, ताकि सुबह से अगर गर्मी का टाइम है तो ग्राहक अपनी सुविधा से सामान ले। और हमने भी अभी व्यापारियों को भी निवेदन किया है कि जो लोग पहले 11 बजे या 10 बजे दुकानें खोलते थे वो अपना थोड़ा जल्दी खोल दे, ताकि ग्राहकों को सुविधा से अपना सामान परचेज कर सके। और साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है तो दोपहर में कम लोग ग्राहक करना चाहते हैं, तो वो अपना सुबह आकर के थोड़ा सा आराम से और धीरे धीरे करके सामान ले जाए, तो एक बहुत ही अच्छी है। और आज आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भी ग्राहकी थोड़ा आया है। भाई जिस हिसाब से इस 2 महीने में कोरोना का बहुत ज़्यादा वो रहा, अब ये जो लिमिटेड पीरियड कर दिया है उससे कम से कम हमको ये है कि भाई ठीक है लिमिटेड पीरियड है, काम भी थोड़ा बहुत होना चाहिए उससे, और ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। 11 से जो आपने सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक की गाइडलाइन आई है, इसका हम अच्छी तरह स्वागत करते हैं। और गर्मी का मौसम है तो रिस्पॉन्स भी ग्राहक का आ रहा है। अब धीरे धीरे कस्टमर बाज़ार में आएंगे और
कोविड की पालना करते हुए हम ग्राहकों को नो मास्क नो एंट्री की सुविधा व्यवस्था बैठा रहे हैं और टेक अवे का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यूपीआई पेमेंट एंड कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा यूपीआई पेमेंट से ही पेमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 महीने बाद लॉकडाउन खुला है तो हम काफ़ी दिनों से ख़रीदारी करने का वेट कर रहे थे। आज मौका मिला है तो ख़रीदारी करने के लिए निकले हैं हम। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। बीकानेर में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन रे चालता आज बाजार खुल्या जिनसु लोगा में उत्साह देखवा खातर मिलो। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा बतायो कि लोगा सु कोरोना गाइडलाइन री पालना सुनिश्चित कराई जा रही है। देखिए, नई गाइडलाइन के हिसाब से आपको पता है कि जितनी बजे तक जब चीज़ें अनुमत हैं, खुलने वाली हैं और सब कुछ ही ऑलमोस्ट खुल गया है कुछ चीज़ों को छोड़ करके, तो उस टाइम के बाद में जो कर्फ्यू टाइम है उसको सख्ती से लागू करेंगे और मार्केट में भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहां लोग अवेल न करते पाए गए उन पे भी कार्रवाई। बड़े समय के बाद लॉकडाउन खुला है, बाज़ारों में रौनक लौटी है, लोग आ रहे हैं और इनको क्या है जो भी लोग आ रहे हैं इनको क्या है थोड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए। किसी भी दुकान से कुछ भी सामान लेते हैं तो इनको 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बहुत दिनों बाद बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बिना काम के बेवजह अभी बाहर बाज़ारों में ना घूमें। अभी कोरोना गया नहीं है, हमें हमारी सावधानी रखनी है और यदि हमें कुछ बाज़ार में ज़रूरत का काम है तो ही हमें बाज़ार आना चाहिए। काफ़ी समय बाद मार्केट खुला है और बहुत टाइम से बंद था जिससे कि हम व्यापारियों पे बहुत असर पड़ा, पर ये भी सही है कि अब खुला है, इससे अब देखो कर रहे हैं काम और ऐसे मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ ना करें। दौसा में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत आज बाजार खुल्या एंड बगत बाजार में भीड़ कम देखवा खातर मिली। बाजार में कोविड गाइडलाइंस रो पालन कराया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जा रही है। अब 4 बजे तक का समय कर दिया तो उसमें क्या है कि एक साथ भीड़ नहीं पड़ रही है, लोगों को समय ज़्यादा मिल गया। पहले 11 बजे तक की सारी एक साथ पब्लिक खरीदारी करने आ जाती थी, अब 4 बजे तक आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं और डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और लोगों को टाइम भी मिल रहा है और आराम से बाज़ार चल रहा है। इससे ही निर्णय है। पहले 11 बजे तक जो बाज़ार खुल रहा था वो कुछ समय के लिए खुलता था, 10 बजे तक आते थे और 11 बजे दुकानें ऑफ हो जाती थी। अब चूँकि 4 बजे तक का हो गया तो आज से थोड़ा सुकून है। दोपहर में तो ग्राहक कम है फिलहाल, लेकिन 4 बजे तक खूब आराम से अपना दुकानदार काम कर सकता है। अब जो टाइम किया है गवर्नमेंट ने 4 बजे तक का, इससे थोड़ा सा रिलीफ है दुकानदार को कि वो ग्राहक को भी अच्छे से अटेंड कर लेगा और उसको भी सही सुविधा दे सकेगा। इस एक साथ भीड़ भी नहीं पड़ रही अब और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। कुल मिला के बात ये बहुत अच्छा हो रहा है इस समय। चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल बात है राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज री टीम और ट्रैफिक पुलिस कोतवाली राज्य सरकार री गाइडलाइन री पालना नहीं करवा वाला 200 लोगों री रैंडम सैंपलिंग की नी है। सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित हम कार्रवाई करते हैं और साथ में कोरोना की जांच का भी कार्यक्रम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोकवा कर कोरोना की जांच करवाई जा रही है ताकि इस महामारी से हमें निजात मिले। आज हमारे सीएमएचओ डॉक्टर मनोज जी शर्मा के निर्देशानुसार हमारी टीम कलेक्ट्रेट चौराहे में पुलिस की सहायता से कोरोना के सैंपल ले रही है, जिसमें हमने अभी तक 60 से 65 सैंपल कलेक्शन कर लिए हैं और दोपहर तक 200 सैंपल करने के लिए हमें बोला गया है, जिससे कि हम ये रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में कोई पॉजिटिव हो तो उसका पता चल सके और उसे क्वारंटाइन किया जा सके और उसे ट्रीटमेंट दिया जा सके। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी री पार्षद और वित्त समिति री अध्यक्ष शील दाभाई आज निगम री कार्यवाहक महापौर रो पदभार संभाल लियो है। राज्य सरकार काल मोड़ी रात एक आदेश जारी कर वणा यह जिम्मेदारी सौंपी ही। पदभार संभाळबारे पाछे वणा कह्यो कि वणा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उन माथे वे खरो उतरवा जतन करेला।
देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप जयपुर में फैला है, मेरी सबसे प्राथमिकता जो होगी कि वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। जिस तरह से यहाँ पर अभी कुछ हड़ताल भी हुई थी तो गंदगी के ढेर लग गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली जो है कि सबसे पहले स्वच्छ जयपुर होना चाहिए। हमारे जो जितने भी कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं उनको हमें लाइफ देनी है, उनकी ज़िंदगी बढ़ानी है। नगर निगम की तरफ से हम हर तरह से जिस प्रकार के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इंदिरा रसोइयाँ हमारी काम कर रही हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, उनको हमने यहाँ तक कि हमने जो एम्बुलेंस लगा रखी है जो मरीजों को लेकर जा रही हैं। और ऐसे लोग जिनको के उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते, नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए, और जो भी है हर प्रकार की विकास की बातें हम करेंगे, शुरुआत होगी हमारी। लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है, जीवन सबसे पहला बचाने का काम हमें यही करना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मामला ने लेर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनियारी अगुवाई में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। ज्ञापन में प्रदेश सरकार की कार्रवाई ने असंवैधानिक बताता थका पूरा मामला की जांच कराबारी मांग करी गई। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक नरपत सिंह राजवी सहित कई ठावा नेता मौजूद रहा। इनसे पहले इन मामला ने लेर आखा प्रदेश में मंडल स्तर ताईं विरोध प्रदर्शन भी कर्यो गयो। और उनके नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जयपुर ग्रेटर की निगम की मेयर का निलंबन हुआ है और 39 का दुरुपयोग हुआ है, वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कांग्रेस के मन में विद्वेष था, प्रतिशोध था, और इसलिए उनका निलंबन महज इसलिए हुआ कि जयपुर में राजधानी में उनकी नाक के नीचे बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला, कांग्रेस को हार की मुंह खानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि केवल ये सब चीजें थी जो उनको पच नहीं पा रही थी और इसकी परिणति इस रूप में हुई है। वरना सामान्य रूप से किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच के वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील कर दें और उसके बाद बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के अवसर के उनको निलंबित कर दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रदेश में ये पहला मसला है और इस कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नवी दिल्ली रा साझा तत्वावधान में एम्स जोधपुर में गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग विषय माथे राष्ट्रीय कार्यशाला राखी गई। आज हमारे यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली और एम्स जोधपुर ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। ये एक सेमिनार था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के ऊपर था, यानी लिवर में फैट की सूजन आ जाने के ऊपर था। इसमें सभी देश के सभी बड़े बड़े जो हिपेटोलॉजी के फैकल्टी हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। इसमें ये निष्कर्ष निकला कि फैटी लिवर जो है वो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ मोटापा और डायबिटीज़ बीमारियाँ बढ़ रही है, उसी तरीके से फैटी लिवर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर इसको काफ़ी हद से अच्छे से इंटीग्रेट किया जाए। एक नेशनल वेबिनार आयोजन किया और इसका जो टॉपिक था, इसका जो हमने जिन मुद्दों पर बात की वो था NAFLD। NAFLD का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी ये वो अभी तक हम ये मानते आए हैं सदियों से कि हेपेटाइटिस बी या फिर जो बहुत ज़्यादा जो शराब का सेवन है उससे लिवर ख़राब होता है। बट एक और एंटिटी है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन देशों में जहाँ पर ओबेसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर मोटापा ज़्यादा है, या जहाँ पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या हम कहते हैं डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर NAFLD एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हम डॉक्टर्स ने आज यहाँ डिस्कस किया। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा रा 15 अधिकारियों रा तबादला की है। इनमें 8 जिला रा पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। नागौर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक जयपुर रा पद माथे लगाए गए है। इनके अलावा IPS आदर्श सिद्धू ने प्रतापगढ़, चूनाराम जाट ने CID CB जयपुर और सुधीर चौधरी ने राजसमंद पुलिस अधीक्षक रा पद माथे लगाए गए है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना महामारी रा दौर में काश्तकारा ने राहत देता थका रबी फसल रा अल्पकालीन फसली ऋण रा भुगतान री आखिरी तारीख ने बढ़ार 31 अगस्त करवारो फैसलो किनो है। देश में कोरोना संक्रमण रा नया मामला में लगातार गिरावट आ रही है। लाडला 24 घंटा में 86,498 नुआ मामला सामू आया है। सक्रिय मामला री दर भी घटर 4.50% रह गई है, जबकि ठीक होबारी दर बढ़र 93.29% हो गई है। प्रदेश में काल कोरोना रा 629 नवा मामला सामू आया। इनमें सो राजधानी जयपुर में 75 नया रोगी मिला है, जबकि प्रदेश रा 33 जिला में 100 कम मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि इन बगत कोरोना से 31 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 3,429 लोग ठीक हुआ है। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर रा कुलपति आरपी सिंह एक दिन रा दौरा माथे आज हनुमानगढ़ आया। खबर नवीसासु बतलाता थका वणा कहो कि अठे कृषि महाविद्यालय इन्हीं सत्र में शुरू करो जा रहा है, जिनकी पूरी तैयारियां शुरू करी जा चुकी है। विद्यालय का एक संगठन कॉलेज यहाँ स्वीकृत किया गया है और मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबके प्रयास से यहाँ मुझे कृषि मंत्री जी ने बताया था कि हस्ताक्षर अभियान यहाँ चला और पब्लिक की बहुत ही मांग थी। यद्यपि हमारा अभी पिछले वर्ष एक कॉलेज गंगानगर में शुरुआत उसकी हमने की है, पर फिर भी तो यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका सबसे अच्छा रिसर्च सेंटर हमारा गंगानगर में है और ये हमारा उप सेंटर है हनुमानगढ़ में। तो ये सबसे बढ़िया यहाँ की भूमि है, उपजाऊ भूमि है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी अधिक है। मॉडिफाइड लॉकडाउन रे पाछे सवाई माधोपुर जिला में मनरेगा रा काम फेरू शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर जिला में सबसे बत्ता कामगार बामनवास पंचायत खेतर में नियोजित कराया गया है। मनरेगा काम रो जायजो लीनो महाका सवाई माधोपुर संवाददाता यशवंत जोशी। इन नरेगा कार्यों को पूरी की हमारी 229 पंचायतों में से आज 224 पंचायतों में व्यक्तिगत कार्य चल रहे हैं। उसमें आज की तारीख में 37,037 मजदूर कार्यरत है, नियोजित है। लॉकडाउन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उसके तहत व्यक्तिगत जो काम है उस पर 10 लेबर लगाई जा सकती है और जो सार्वजनिक काम है उसके प्रत्येक काम पे 30 लेबर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जो काम है उनमें ज़्यादा डिमांड आने की वजह से हम सरकार से परमिशन ले रहे हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर जिला री गिरवा तहसील रा सीसार में मंडल रा पटवारी सौरभ गर्ग ने 75,000 रुपया रिश्वत लेता था का गिरफ्तार किनो है। ब्यूरो रा उमेश ओझा बतायो कि पटवारी कृषि भूमि माथे निर्माण काम री एवज में 3 लाख रुपया री रिश्वत मांगी ही। आरोपी उनसु पहले 2.25 लाख रुपया ले चुक्यो हो। दूजी कानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर रा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज रा मुख्य लेखाकार के गोयल ने 50,000 रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार किनो है। ब्यूरो रा एएसपी रजनीश पूनिया बतायो कि पीबीएम अस्पताल में कोरोना काल री बगत ऑक्सीजन आपूर्ति रो भुगतान करवारी एवज में यह रकम मांगी गई है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर को कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, जिसका उसका लगभग 67 लाख का भुगतान था। उस भुगतान का बदले में के गोयल मुख्य लेखाधिकारी द्वारा 2% के हिसाब से कमीशन के लिए रिश्वत की मांग की गई और परिवादी द्वारा अनुरोध करने पर वो 1% कमीशन के हिसाब से रिश्वत लेने को सहमत हुए। उसी क्रम में आज 50,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में घणकरी ठोरा माथे तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बनो हुए है। घणकरी ठोरा माथे मौसम सूखो बनो रहो। मौसम महकमा मुजब मानसून सु पहले री गतिविधियां रे कारण वातावरण में नमी बढ़ी है, जिनसु गर्मी रो एहसास ज़्यादा हो रही है। देखिए, फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों पर तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आने वाले दिनों में यदि देखें तो अगले 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कि उदयपुर और कोटा संभाग के ज़िलों में अभी भी अगले 2 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। बाकी संभाग में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान में
कल से यानी 8 जून से यदि देखेंगे तो 2-3 दिन स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड चलेगी, यानी कि दिन भर जो है वो अपेक्षाकृत तेज हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की चलने की संभावना है। और आओ अब बात करा आपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातर काई हैं जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और बुलेटिन आखिर में खास खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ने किनो संबोधित, सगला राज्य ने अबे केंद्र का निसु दी जावेला मुफ्त वैक्सीन, देश रा 80 करोड़ गरीब लोगों ने नवंबर ताईं दियो जावेला मुफ्त राशन। प्रदेश में आसू मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 लागू हुयो, गृह महकमो जारी केनी गाइडलाइन, आसू संजा 4 बजे ताईं खुला रहेला बाजार। शील धाबाई आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम री कार्यवाहक महापौर रो संभाळ्यो पदभार, कयो वणा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन माथे खरो उतरबारा करेला जतन। जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर सेती 4 पार्षदारी सदस्यतारा निलंबन रो मामलो पकड़ो तूल, भाजपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ने सौंप्यो ज्ञापन, प्रदेश भर में कर्यो गयो विरोध प्रदर्शन। और देश में कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला में लगातार आ रही है गिरावट, 86,498 नया मामला आया सामू, प्रदेश में काल मिला 629 नुआ रोगी। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।